जय गुरु जी सभी संगत जी को। आप सबका गुरु जी ब्लेसिंग्स चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसा हमारे गुरु जी का कहना है कि सत्संग सुनना व सुनाना दोनों ही कल्याण का माध्यम है, तो हमारे चैनल गुरु जी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा कर सकते हैं। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित तौर पे भी भेज सकते हैं। सत्संग सुनाकर आप अन्य संगत जी का भी भला करते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। एंड सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब गुरु जी चोला छोड़ने वाले थे, जो हमें नहीं पता था, उसके एक हफ्ता पहले मेरी आंटी, मेरी वाइफ को गुरु जी ने कहा तूने 7 लाख लोग लाने हैं। तो हम तो 23 years वी वर इन श्रीलंका एंड यहाँ जब वापस आए तो आंटी कह रही घर आके कि गुरुजी तो कहते हैं 7 लाख लोग लेके आने हैं, मैं तो 70 लोगों को भी नहीं जानती। तो मैंने उसको तसल्ली देने के लिए घर में बोला, मैं क्या कोई बात नहीं, 1 सरदार 1.25 लाख का होता है, तू 6 सरदार ले जाइयो, तेरा काम हो जाएगा पूरा। मैंने मजाक में कहा। पास पहुंचे तो भाटिया आंटी को उन्होंने बुलाया और बोला, भाटिया अंकल मजाक कर रहे थे, 6 सरदार फट जा, जो हमने घर में बात की थी। कहते हैं ये मजाक नहीं है। तो हिंदी में उन्होंने कहा 7 लाख लोग लाने हैं, पंजाबी च बोला 7 लाख लोग लाने हैं, इंग्लिश में बोला 7 लाख पीपल तुमने लाने हैं, ये मजाक नहीं है। तो आंटी ने कहा मुझे तो सत्संग करना नहीं आता। कहने कोई नहीं, तू खड़ी हो जाए, बुलवाना तो मैं ही है ना, तुम मुंह बस हिलाती रही, बुलवाना मैं है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया आंटी को। उसके एक हफ्ते के बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तो हम तो बड़े निराश हुए कि भाई ये क्या है, जो मतलब हमें किसी को पता ही नहीं था। मैं देहरादून में था, क्योंकि देहरादून में गुरुजी ने फैक्ट्री खुलवाई थी शूज की। तो एकदम जैसे किसी को झटका लगता है कि हमारे बीच से गुरुजी चले गए। किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी गुरुजी कह गए थे कि यहाँ पे कोई परमानेंट रहने के लिए कोई नहीं आया, हर एक ने जाना है। किसी ने सुबह जाना है, किसी ने शाम को जाना है, हर एक ने जाना है। तो उससे पहले की बात मैं बता दूं कि एक बार गुरु जी के पास बैठे हुए थे, मेरे ख्याल ट्यूसडे का दिन था, जिस टाइम संगत नहीं होती थी। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया था, तो उसमें काफी ब्लेसिंग दे रहे थे। मेरी बेटी भी थी भावना, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, उसको भी ब्लेसिंग दे रहे थे। तो साथ में मजाक भी चल रहा था। तो गुरुजी ने बोला कि बीडीएस जो मेरी बेटी ने की थी उसका मतलब पता है? तो उन्होंने कहा 32 जन्ना सर्वनाश। तो उसके बाद फिर बोले एएससी आटा सब्जी चोर, पीजीआई का मतलब पता है? परलोक गया इंसान। ऐसे मजाक कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं वाइफ का मतलब पता है? वर इज इनवाइटेड फॉर एवर। तो भाटिया आंटी उनके चरण दबारी थी। उन्होंने कहा कि आपने भाटिया अंकल को तो खुश कर दिया, उनके मन की बात। कहते ना ऐंदे लई नहीं है, ऐंदे सांडू लई है, जाके कह रही हूँ, इसके लिए अभी आ रहा है। तो उन्होंने कहा हस्बैंड का मतलब पता है? हॉर्स अंडर फ्यूअर बर्डन विद नो डाइवर्शन। तो फिर उसके बाद मेरी बेटी आगे आई, तो उसको कहते हैं, उसने कहा कि मैंने एमडीएस करनी है गुरुजी। तो गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो एमडीएस करे, कहने तेरे काम नहीं आएगी। अब उस टाइम गुरुजी को तो सब पता है, लेकिन बेटी को नहीं पता था। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो हायर एजुकेशन करनी है। तो गुरुजी मना क्यों? कहा नहीं, उन्होंने कहा तो ऑस्ट्रेलिया चली जा। अब वो कहते मैंने एमडीएस का कह रही हूँ गुरुजी, कहाँ भेज रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो वो अपनी थोड़ा सा
इंसिस्ट कर रही थी नहीं मुझे हायर एजुकेशन करनी है। फिर गुरुजी ने कहा चल फिर कर्नाटका ही हो जाएगा, तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया उसको एमडीएस। तो आज वो ऑस्ट्रेलिया में बैठी है जो गुरुजी ने कहा था, तो ऑस्ट्रेलिया में शी इज डूइंग वेल। बाकी मैं आपको शुरू से बताता हूँ कैसे गुरुजी के साथ कनेक्शन जुड़ा हमारा। मेरी वाइफ की मासी की लड़कियां 7 हैं, और उनमें छठी लड़की जो थी उसका मेजर कार एक्सीडेंट हुआ था चंडीगढ़ रोड पे। सब बच गए थे, लेकिन उनकी बेटी जो 12 साल की थी उस टाइम, 91 में हुआ था उनका एक्सीडेंट, तो उसका फेस क्रश हो गया था, टेढ़ा हो गया था। तो वो 6 महीने पीजीआई में रही, मिलिट्री में थे वो, 6 महीने वो रही एम्स में, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो माँ उसकी बहुत दुखी थी कि भाई ये क्या करेगी, तो 12 साल के, स्कूल जाना बंद था। फिर किसी ने गुरुजी का बताया जलंधर में बैठते हैं, वो ठीक कर देंगे, मिलिट्री वाले तो पोस्टिंग होती रहती थी। ये चले गए जलंधर गुरुजी के पास, माँ बेटी। तो गुरुजी ने देखते कहा तू है तो नास्तिक, क्योंकि आर्य समाजी को नास्तिक कहते थे गुरुजी, तू लेकिन मेरे को चल के आई है, मैं तेरी बेटी नु ठीक भी करांगा और इन्हें मैं डॉक्टर बनावांगा, और इनकी शादी अशोका होटल ही होगी 10 साल बाद। अब ये तो झटका खा गई, मिलिट्री में ऐसी पोजीशन में अशोका होटल तो बहुत दूर की चीज थी। पहले तो लड़की ठीक हो जो स्कूल नहीं जाती थी, और फिर फेस क्रश हुआ ये ठीक हो, तो दिमाग उसका चलना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। पहले डॉक्टर फिर कहाँ से बनेगी, फिर उसके बाद की अशोका होटल में इसकी 10 साल बाद शादी होएगी, वो डेट वाज इम्पॉसिबल। आप बताओ, कहते हैं हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते अशोका होटल, तो ये गुरुजी कह रहे हैं। तो गुरुजी तो भगवान थे, वो जो बोल देते थे उसको तो सच होना ही पड़ता था। खैर 2002 में दिसंबर में इसकी शादी फिक्स हुई, 27 दिसंबर, अशोका होटल में। 1-1.5 महीना पहले ये हमें बता रही कि अपना 27-25 अपना फ्री रखना, बेटी की शादी है। तो इसने कहा कि भाई लड़का कौन है, ये लड़के का भी पता नहीं है। तो उसकी दूसरी बहनें भी मजाक उड़ाती थी कि भाई ये ज्यादा छुपाती है या बता नहीं रही, लेकिन उसको वाकई नहीं पता था कि लड़का कौन है। लेकिन गुरु जी ने फिक्स कर रखी थी कि 10 साल बाद शादी है, अशोका होटल होगी। तो इसने बुक वगैरह करा दिया, फिर लड़का भी मिल गया, और शादी अशोका होटल में हुई। 25 को इनकी वो थी संगीत पार्टी। ये रहते थे शंकर विहार, जो एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के सामने जो कॉलोनी है मिलिट्री की, वहां पे रहते थे। तो 25 दिसंबर को जबरदस्त बारिश थी, और शाम को जब बारिश रुकी तो हम काम पूछने गए एज लाइक फॉर्मेलिटी करने के लिए। तो वहां पहुंचे तो हमने कहा क्या प्रोग्राम है, कहाँ पे होगा संगीत पार्टी, कहते हैं यही गार्डन में। वो थे उस टाइम ब्रिगेडियर, और मैंने उनको कहा, मैं कहा आपका दिमाग ठीक है, आज इतनी जबरदस्त बारिश हुई और आप संगीत पार्टी यहाँ पे कर रहे हैं, बाहर गार्डन में बारिश होगी तो क्या होगा। कहता नहीं हमें गुरु जी की कृपा है। तो हम समझ नहीं पाए। खैर दूसरे दिन हम गए, सुबह देखा बड़ी जबरदस्त धूप निकली हुई थी। तो शाम को बड़ा फर्स्ट क्लास संगीत पार्टी हुई और हमने अटेंड करी। 26 को फिर बारिश बड़ी तेज। फिर शाम को हम गए पूछने के लिए कि भाई अशोका होटल में गार्डन में तो नहीं रखी, अंदर ही रखी है ना। कहते नहीं हमें गुरु जी की कृपा है। खैर 27 दिसंबर 2002 को हम इनके शादी में गए होटल में। तो वहां पे गुरुजी आए और उन्होंने शनील का चोला पहना हुआ था, गंजे तो हैं ही। तो लोग वहां पे आ रहे थे, जो अमेरिका से उसकी बहनें आई थी, सारे आके मजाक उड़ा रहे थे कि भाई ये सबको नास्तिक नास्तिक कह के भगा रहे हैं। तो आंटी ने देखा उधर कि कोई गंजे से बैठे डॉन लग रहे हैं कोई, ये आंटी के वर्ड्स हैं, भाटिया आंटी के। मैंने कहा, मैंने देखा भाई कौन है, मैंने उधर देखा
तो कोई अट्रैक्शन सी मेरे दिमाग में ना, एक चुंबक होती है ना, वो खींच रही थी वहां पे जाने के लिए। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा चलते हैं उधर, मत्था टेक लेते हैं। कह रहे नहीं मैं नहीं जाना। मैं कहा मैं चल रहा। मैंने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ा और ले गया। और रास्ते में मैंने कहा कि इनका माथा टेक लेना, चरण छू लेना। कहते नहीं, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ किसी के चरण नहीं छूती। मैं कहा हस्बैंड कह रहा है छू लेना तो छू लेना, दीज आर माई वर्ड्स। तो चरण छुए तो गुरु जी वहां पे हमसे बात करने लगे। 5 मिनट उन्होंने बात करी हमसे, कहाँ से आए हो सारा कुछ। तो उसके बाद मेरे में थोड़ी हिम्मत आई। मैं बड़ा परेशान था। आंटी को जुकाम और अंदर फूड पाइप में अल्सर, ये सारी बीमारियां, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के मैं थक गया था। तो मैंने उसी टाइम मेरे मुंह से निकला, गुरुजी मेरी वाइफ का जुकाम ठीक कर देना। तो वो वर्ड्स ना गुरु जी ने सुन लिया होंगे, लेकिन मैंने बड़े आराम से बोला था। तो वहां पे के पॉल आंटी लाइन लगवा रही थी। तो उसने एकदम रोका। उन्होंने कहा देखो, आपसे 5 मिनट लोगों से बात, आपसे बात कर ली है, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं। अब जो भी कहना आश्रम में, गुरु जी के आश्रम में आके कहना। तो हम चले गए। और वहां पे मेरा मेरा एक सांडू खड़ा था, जो मतलब आंटी की छोटी सिस्टर, उनको मैंने कहा तुम्हें जाना है। कहता ना, हम नहीं जाते ऐसे चक्करों में। बड़ी जो इनकी बहन है वो इशू इशू करती रहती है, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती है, तो इशू इशू करती रहती है। आप फिर गुरु जी करोगे, मैंने नहीं जाना। मैं तुम्हारी मर्जी। खैर उसके बाद जी ये नया साल भी आया। और मेरे ख्याल 4 तारीख को ये आए थे हमारे घर में रिटर्न गिफ्ट लेके। हमने कहा भाई हमने तो ले लिया पहले। कहता नहीं, दोबारा ले लो। तो यहाँ पे दोपहर से बैठे हुए थे और शाम हो गई। तो हमने इनको कहा कि भाई चाय पानी वगैरह सब हो गया है, चलो चलते हैं। यहाँ पे हल्दीराम खुला नया जयपुर रोड में, वहां ले चलते हैं, आपको डिनर। कहने नहीं, हम डिनर नहीं खाएंगे, हम तो गुरु जी के लंगर खाएंगे। तो एक्चुअली उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि गुरु जी ने कहा था इनको उठा के ले आना, वो जो बाद में उन्होंने बताया। खैर हम, मेरा दिल था जाने का। मैंने कहा छोड़ो, इतनी सारी स्टोरियां सुननी है, जो चलते हैं। अब उनके साथ हम गए। आंटी ने कोई, मैं खैर कह रही थी, मैंने माफी वाफी मांगी, कोई उल्टा सीधा बोल दिया होगा जैसे दूसरे बोल रहे थे। तो गुरु जी के पास आश्रम में पहुंच गए। गुरु जी उस टाइम सेक्रेटरी में बैठे थे, वो जो कैबिनेट होती है किचन के पास, वहां पे बैठे थे। तो हमने माथा टेका एंड गुरु जी हमसे बातें करने लगे वहां पे। उनका फिर मेरे सांडू साहब ने कहा कि इनकी बेटी डॉक्टर है, डॉक्टरी कर रही है। उन्होंने कहा BDS, बत्ती दादा सर्वनाश। तो पहले तो अजीब लगा, बत्ती दादा सर्वनाश कह रहे हैं गुरु जी। खैर उन्होंने काफी चीजें उस टाइम बोल दी जो मतलब बिल्कुल फैक्ट थी। और हम, मेरे में हिम्मत आ गई। मैंने गुरु जी को बोला, मैं कहा गुरु जी मेरी ये आंटी का जुकाम ठीक कर दो। वो लाइक बोलापन। तो गुरु जी कहते हैं मंगी हुई की छोटी चीज, बड़ी चीज मंगी दी है। मैं क्या गुरु जी फिर तुझी अपने ब्लेसिंग्स दे दो। कहना फिर तू देखता जाने जा रहे अगे अगे। बस वो दिन था, गुरु जी ने हमें अपने पास जोड़ लिया। फिर जहाँ भी शादी होती, कार्ड देते, हम जाते रोज गुरु की, मतलब घर में नीचे पार्लर था और साथ में शोरूम भी था। तो हम रोज 6:30 बजे बंद करके भाई भागना है गुरु जी के पास, सबसे पहले पहुंचना है वहां पे और आगे आगे सीट लेनी है, और गुरु जी कैबिनेट में बैठे मिल जाए जिससे उनसे बात हो सके। तो ये बड़ा मतलब हमें अट्रैक्शन लग गई थी कि गुरु जी से बात हो जाए, क्योंकि जब वो गद्दी पे आते थे बहुत कम बात करते। तो क्योंकि वहां से वो ब्लेस करते थे हर एक को। मैं ऐसा ऐसा हमें पता चला कि वो कैसे ब्लेस करते हैं। लेकिन एक बार वो मुंह से कोई चीज निकाल दे, वो तो होनी होनी है 100%। अब जैसे मर्जी देख लो कि वो होनी होनी है हर एक की। बच देखो, पिछला जन्म मुझे नहीं पता,
गुरु जी को पता है। अगला जन्म मुझे नहीं पता, गुरु जी को पता है। मैंने जब से पैदा हुआ हूं, जब से मैंने होश संभाला है, अब तक मैंने क्या किया ये तो मुझे पता है, गुरु जी को सब पता था। तो मैं ये सोचूं वहां बैठ के, मैं क्या गुरु जी को हर चीज पता है, हमने बचपन में क्या किया, एक आदमी, दो आदमी, लाखों आदमी। मैं क्या ये कैसे हो सकता है, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता कोई। तो मैं ये सोचता था, मैं क्या ये कोई जरूर कुछ है, तो जिनको हर एक चीज का पता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी पता है। कई बार हमने ऐसी चीजें उन्होंने बताई तो मैं तो हैरान होता था। मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरी मम्मी आर्य समाजन, मेरे फादर नास्तिक, मेरे सास ससुर आर्य समाजी, और आंटी भी आर्य समाज के मंत्र वगैरह जानती है। और मैं था शिव भक्त, क्योंकि मैं अपनी दादी को ले जाता था मंदिर में वहां पे, क्योंकि उसको कम नजर आता था, मैं साथ जाता था और कोई नहीं जाता था। इसी बहाने मैं मंदिर में थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता था। गुरुद्वारे भी जाता था मैं लंगर खाने, मुझे बाहर खाने का बड़ा शौक था। लंगर बहुत खाए मैंने गुरुद्वारों के। मंदिर में जाता था, वहां पे शिव जी की होती थी तो हनुमान जी भी होते थे, तो अपना मत्था टेकते थे हम। तो मेरा लगाव उस तरफ पड़ गया। एक मैंने शिव जी की पेंटागन की, मतलब 5 साइडों वाली फोटो ली थी शिव जी की, वो मैंने अपने घर में रख दी थी। लाजपत नगर में रहते थे, वहां पे रख दी थी। लेकिन किसी को पसंद नहीं थी कि भाई ये क्यों ऐसे कर रहा है। मैं कहा नहीं, आप यहाँ पे पड़े जाए। खैर जब 1975 में, मतलब मैं श्रीलंका गया, वहां पे फिर नौकरी वगैरह करी अमेरिकन कंपनी में। फिर उसके बाद मैंने अपना बिजनेस, जब तक शादी भी हो गई, अपना बिजनेस शुरू किया। और वो फोटो लेके मैं अपना श्रीलंका पहुंच गया, और वहां पे भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, मतलब काफी बिजनेस ठीक चल रहा था। तो अपना वहां पे मस्त थे, घूमते फिरते थे। बच्चों को, बच्चे सारे दोनों, मतलब बेटी और बेटा, उनको अच्छे स्कूलों में डाला, ब्रिटिश स्कूल में पढ़े हुए हैं वो दोनों। तो इनको काफी मतलब घुमाते भी थे, 5 स्टार होटलों में जाते भी थे। तो वो गुरु जी को सब पता है, उन्होंने बाद में बताया भी, उसका भी मैं आपको बताऊंगा सत्संग। तो गुरु जी न्यू ईच एंड एवरीथिंग। वो कैसे, जब भगवान के सिवा और कोई नहीं जान सकता आपकी सारी चीजें। और मैं जोशियों में बहुत बिलीव करता था। मैंने कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा। श्रीलंका में और साउथ इंडिया से आते थे, उनको बाई एयर टिकट भी देता था, होटल में भी ठहराता था। और मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड मी, आपका मेजर कार एक्सीडेंट है 57 की एज में, या ध्यान से चलाना कार। तो मैं वही, हर एक ने, मतलब कम से कम 8 या 9 जोशियों में से 6 या 7 ने तो बताया ही था कि 57 ईयर्स की एज में आपका मेजर कार एक्सीडेंट। तो दिमाग में घुसा हुआ था कि भाई है कार एक्सीडेंट तो फिर देखेंगे। लेकिन एट द एज ऑफ 57 मैं क्रॉस कर चुका हूँ, नाउ आई एम 70। गुरु जी ने ब्लेस करके वो भी काट दिया मेरा।